आपको ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाना चाहते हैं जो लेखिका वाद विवाद प्रतियोगिता में कई हिस्सों में ये पार्टिसिपेट करती आ रही है। साथ ही गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर हमारे बीच है। जी हाँ, डॉक्टर पारुल जी, आज हम स्वागत करते हैं आपका स्टूडियो में। पारुल जी से कई तमाम चर्चा हम करेंगे, क्योंकि महिला दिवस पर आज ये आपसे रूबरू होंगी, किस तरीके से वो यहाँ तक उन्होंने पहुंची है और कामयाबी का राज क्या है, सभी तमाम बातों पर चर्चा होगी। तो पारुल जी, सबसे पहले यही सवाल कि आप शिक्षिका भी हैं और एस्ट्रोलॉजर भी, तो कैसे ये संभव हो पाया और क्यों फील्ड आपने एस्ट्रोलॉजी का चुना है? सुरक्षा जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली ज्योतिष तो मुझे विरासत में मिला है। मेरे फादर हैं आचार्य धीरेन्द्र, वो यहाँ बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं जी। मैंने उनको देखा है शुरू से। उनका ज्योतिष पे इतना कमांड है कि वो जिसको जो बोल देते हैं वो घटित होता है। तो उनका आशीर्वाद जिसको मिल जाता है, उनके सब काम फलित होने लगते हैं। तो अंदर ही अंदर मन में एक जिज्ञासा थी। हालांकि मैंने एजुकेशन में जो पारंपरिक शिक्षा है उसमें एम इकोनॉमिक्स किया है, उसके बाद पीएचडी किया, फिर एमबीए भी किया है और प्रबंधन क्षेत्र में एज ए डायरेक्टर वर्क भी किया है। अर्थशास्त्र में भी आपने पीएचडी और विश्वविद्यालय से आपको गोल्ड मेडल भी मिला है। यस यस। तो एजुकेशन तो थी ही सही। तो पापा ने भी, मुझे लगा कि जो ये फील्ड है इसमें भी मुझे आना चाहिए, क्योंकि बचपन से मेरी एक इच्छा थी कि कोई ऐसा फील्ड भी मुझे मिले जिसमें मैं सेवा कर सकूं। तो आप देखेंगे कि ज्योतिष एक ऐसा फील्ड है जहां पर आप बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जो परेशान हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। कई बार वो बहुत परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे में ज्योतिष उनको पथ प्रदर्शक के रूप में काम करती है। तो इसी इच्छा को रखते हुए मैंने अपने पिता से अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने मेरी पकड़ को देखते हुए कहा कि यस यू कैन डू इट, गो अहेड। फिर पापा ने मुझे शिक्षा दी और लगभग पिछले 10-12 साल से मैं पापा से सीख रही हूँ। और सीखते सीखते अब मुझे पापा ने कहा है कि आपको ज्ञान का विस्तार करना चाहिए और लोगों तक अपने ज्ञान को पहुंचाना चाहिए। इसलिए मैंने ये फील्ड जो है वो अब क्या अलग लगता है, क्योंकि लोगों की कई भ्रांतियां हैं ज्योतिष को लेकर भी, कैसे संतुष्ट कर पाती हैं? और एक्चुअली ज्योतिष को लेकर भ्रांति नहीं है। भ्रांति इस चीज की है कि जो किस तरीके से ज्योतिष को समझा पाते हैं। ज्योतिष तो एक विज्ञान है। देखिए, विज्ञान कभी भी गलत नहीं होता और विज्ञान में कोई भ्रांति भी नहीं होती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग थोड़ा थोड़ा ज्योतिष सीखते हैं और उसके बाद ही बताना शुरू कर देते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि पहले आप इसको पूरा सीखो, पूरे पारंगत हो जाओ, तब जाकर के लोगों को आप इसको बताना शुरू करो। अब होता क्या है कि आपने थोड़ा सा सीखा, बताना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने कुछ सीखा, तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे और आप क्या बता रहे हो, तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो बजाय हम गाइड करने के मिस गाइड कर देते हैं। तो इसकी वजह से लोगों में भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं और ज्योतिष बदनाम हो जाती है। जबकि ज्योतिष तो बहुत ही अच्छा साइंस है। इसकी वजह से आप बहुत लोगों का पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। कैसे करती हैं आप ज्योतिष में लोगों का खासतौर से? बेसिकली ज्योतिष में क्या होता है, जिस समय बच्चा जन्म लेता है उस समय पर पृथ्वी पर जो राशि, जैसे हमने अपने भूमि को तो आप जानते हैं पृथ्वी है। पृथ्वी 360 डिग्रीज का एक चक्र है, उसको हमने 12 राशियों में विभाजित किया हुआ है। तो जैसे सूर्य के सामने जन्म के समय जो राशि उदित हो रही होती है वह उसकी लग्न होती है। तो हम लग्न पत्रिका बनाते हैं पहले, फिर उसमें ग्रहों का देखते हैं कि कौन से घर में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उसके आधार पर फलित करते हैं। तो एक मूल कुंडली होती है। मूल कुंडली के अलावा हर ग्रह की अपनी कुछ दशाएं और अंतर्दशाएं चलती हैं, हम उनको भी देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जो ग्रह हैं वो हर समय गति करते रहते हैं तो जब वो गति करते रहते हैं तो उनका तारतम्य हमें मूल कुंडली से मिलाना होता है। कोई भी बात कहने से पहले आपको मूल कुंडली को भी देखना होता है, वर्तमान में जो ग्रह गोचर कर रहे हैं उनको भी देखना होता है, दशाएं और महादशाएं भी हमको देखनी होती हैं। उसके अलावा कई ऐसे भी हमारे पास लोग आते हैं कि उनको पूछना होता है और उनके पास उनकी जन्म पत्री नहीं होती है या उनको अपना टाइम भी नहीं पता होता है। तो ऐसे में उनका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके लिए हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं और प्रश्न कुंडली से उनके 1 या 2 क्वेश्चन जिसकी उनको जरूरत है
उसका हम पूरी तरीके से निराकरण कर सकते हैं। तो लगता है कि इन्हीं सब विषयों को लेकर वाकई ज्योतिष एक उपयोगी साबित हो सकती है। बहुत बहुत बहुत। देखिए, मैं आपको कोरिलेट करती हूँ। हम किसी भी चीज में, जैसे मैनेजमेंट में भी अपने पास एक रिस्क मैनेजमेंट करके पेपर होता है। हम रिस्क मैनेजमेंट में क्या सीखते हैं कि कैसे जो आपका रिस्क है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, आप बिजनेस में रिस्क मिनिमाइज करते हो, आप लाइफ में, आप देखते हैं कि लाइफ में बहुत सारे तरीके के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत वाइड है। एस्ट्रोलॉजी तो आपके जीवन के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए है। आपको अगर पहले से पता हो कि मुझे इस दिशा में कुछ परेशानी आ सकती है, तो आप क्या करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि उससे संबंधित कुछ सुविधाएं हम ऐसी प्रिपरेशन करें, माइंड मेकअप कर लें, तो हो सकता है कि वो परेशानी आपको जो बहुत बड़ी लगने वाली थी वो छोटी सी, बशर्ते कि हम सही समय पर जाकर के राय लें। होता क्या है कि बहुत सारे लोग जब सारी समस्याएं सिर पे आती हैं तब जाकर के ज्योतिषियों से कंसल्ट करते हैं कि मैं इस समस्या में घिर गया हूं, अब क्या करूं। तो ये बेनिफिशियल साधारण लोगों के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ पूर्वानुमान लेके चलता है, कुछ प्लानिंग लेके चलता है, कुछ पहले से डिसाइड करके चलता है। और आपको अगर पता है कि मेरा ये समय थोड़ा सा खराब आने वाला है, तो आप उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे तो बहुत आराम से उस समस्या को आप निपट सकते हैं। पारुल जी, आप लेखिका भी हैं और महिला भी हैं, तो ऐसे कई इशू आपने लिखने की कोशिश की है ताकि महिलाओं को कहीं ना कहीं इंगित करते हो? जरूर, मैं महिला हूँ तो महिलाओं से तो जुड़ी हुई हूँ ही। महिलाओं के अंदर बहुत पावर होती है, पर प्रॉब्लम क्या होती है कि महिलाएं अपने आप को बहुत सिकोड़ लेती हैं, जी है ना। कई बार वो अपनी मर्यादाओं में या बाउंडेशंस में इतनी घिरी हुई होती हैं कि वो सोच नहीं पाती। उनमें कोई कमी नहीं है, हम महिला हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन क्या होता है कि आप अपनी सीमाओं के रहकर अगर अपना डेवलपमेंट करती है तो बहुत आगे तक महिलाएं जा सकती हैं। मैंने कई ऐसे इश्यूज पर अपने लेख भी लिखे हैं कि आप क्या कर सकती हैं। मातृत्व शक्ति आपके अंदर है, दुनिया को बनाने की ताकत आपके अंदर है, तो आप कैसे कमजोर हैं? जी, आप कमजोर तो है ही नहीं, लेकिन होता क्या है, हम सुनते 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 खुद को इंफीरियर मानने लग जाते हैं, और कुछ नहीं। तो सबसे पहले मेरा अपनी प्यारी महिलाओं से ये निवेदन है कि आप अपने आप को संपूर्ण समझें। आप मातृशक्ति हैं, आपके अंदर बहुत सारी ताकत भगवान ने दी है। सृष्टि का कोई भी प्राणी अपूर्ण नहीं है और कोई भी किसी से कमजोर नहीं है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि सबकी भूमिकाएं अलग अलग है। मातृत्व शक्ति की भूमिका अलग है और पुरुष की भूमिका अलग है। आप व्यर्थ ही महिलाएं पुरुष बनने की कोशिश करेंगी तो क्या होगा, आपकी जो भूमिका है उसमें आप कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएंगी, और ना तो आप पुरुष बन पाएंगी और ना ही आप स्थिर रह पाएंगी। तो मेरा सबसे पहले निवेदन सभी महिलाओं से ये कि आप अपनी शक्तियों को पहचानें। आप मातृशक्ति हैं, आप अपने ऊपर गर्व करें। आप बहुत सुंदर कृति हैं ईश्वर की, तो आपको अपनी कृति को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूंगी महिलाओं के लिए कि देखिए, हर व्यक्ति को, विशेष तौर पे महिलाओं को, पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ कोई ना कोई हुनर जरूर सीखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमने समाज में देखा है कि शोषित वर्ग ज्यादातर महिलाएं होती हैं, और शोषण का मेन कारण होता है कि वो अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पाती हैं। तो जब आप अपने पैरों पे खड़े होंगे, हो सकता है आपके हस्बैंड बहुत कमाते हो सकता है आपके पिता बहुत अमीर हो, आप बहुत अच्छे घर से संबंध रखती हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप काम करें, लेकिन आपको आना चाहिए ताकि अगर आपका कोई समय खराब आ जाए तो आप उसको फेस कर सकें। बिल्कुल। तो आगामी कुछ प्लानिंग है पारुल की कि महिलाओं को किस तरह से वो गाइड करें, किस दिशा में काम करें, क्योंकि बहुत सारी चीजों में आप भी कहीं ना कहीं जूझती नजर आती हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, महिलाओं को पहले अपनी शक्ति पहचाननी पड़ेगी कि वो करना क्या चाहती हैं। हर जगह हम अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। पहले आप डिसाइड करेंगे कि भाई जैसे हम एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं, डांसिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, गायन में जाना चाहते हैं, सो मेनी फील्ड्स आर देयर। बिल्कुल, महिलाओं पर भी जारी रहेंगे, एस्ट्रोलॉजी पर भी जारी रहेंगे, और मैं पूरा कोशिश करूंगी कि उन संवेदनशील विषयों पर भी अपनी बात रखूं। लेकिन समस्या क्या आती है कि लोग समझने के बजाय विरोध पहले करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप किसी महिला से कुछ कहना भी चाहें या कुछ समझाना चाहें, तो कई जो लोग समस्या को बिना समझे
उसको विरोध करने लगते हैं, तो महिलाओं के संवेदनशील जो बिंदु होते हैं उनके लिए समझ होना बहुत आवश्यक है। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे महिला दिवस पर और महिलाओं को समर्पित करती कुछ लाइनें आप? देखिए, मैं खुद भी एक महिला हूँ और ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमें ऐसे ही गोल्डन स्पून की तरह हाथ में मिला है जी। हालांकि मैं जिस परिवार से संबंध रखती हूँ, मैं बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन फिर भी कंटिन्यू, क्योंकि हम लोगों ने एज ए वुमेन कभी ये नहीं सोचा कि हम बहुत रिच हैं तो हमें कभी पैसे की जरूरत नहीं होगी। हमेशा स्ट्रगल किया है, अपनी एजुकेशन लाइन में भी हमेशा टॉप करने की कोशिश की और अपनी किसी न किसी कला को हमेशा डेवलप करने की कोशिश की। तो मैं अपनी प्यारी महिलाओं से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप किसी भी घर में हैं, बहुत अमीर हैं या मध्यम वर्गीय हैं, आप अपने अंदर कुछ न कुछ ऐसा टैलेंट जरूर डेवलप करिए ताकि किसी भी दिशा में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप सारी समस्याओं को फेस कर सकें। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर पारुल और एस्ट्रोलॉजर और लेखिका। जाहिर सी बात है कि कई प्रेरणादायी चीजें आज इनसे जानने की कोशिश की और हमें लगता है कि ये आपके जीवन में कई उपयोगी साबित होगी। आप बने रहिए पत्रिका के साथ। नमस्कार।